30 मार्च 1981 को वाशिंगटन डीसी में, एक ऐसा शहर जहां सुरक्षा हमेशा इतनी कड़ी होती है कि पत्ता भी अगर हिले तो लोगों को खबर लग जाती है। और आज यहाँ मौजूद था दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान, यानी अमेरिका का राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन। एक ऐसा नेता जो कभी हॉलीवुड का एक्टर हुआ करता था, फिर वो उसी देश का गवर्नर बना और आज बन चुका था अमेरिका का राष्ट्रपति। लेकिन उन्हें राष्ट्रपति बने अभी सिर्फ 69 दिन ही हुए थे और उन्हें बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि आज उनका सामना मौत से होने वाला है। रीगन उस दिन वाशिंगटन हिल्टन होटल में भाषण देने के लिए आए थे। उनके सामने काफ़ी तादाद में मीडिया मौजूद थी, भीड़ काफ़ी मौजूद थी और सुरक्षा चारों तरफ पूरी तरह से तैनात की गई थी। उन्होंने अपना भाषण खत्म किया और मुस्कुराते हुए बाहर की तरफ हाथ हिलाते हुए जाने लगे। सब कुछ प्लान के हिसाब से परफेक्ट चल रहा था, लेकिन भीड़ में एक ऐसा चेहरा था जो बिल्कुल शांत खड़ा हुआ था। हिंकली जूनियर, उम्र 25 साल, दिखने में एक आम आदमी, लेकिन दिमाग में उसके एक खतरनाक तूफान चल रहा था। जॉन हिंकली जूनियर एक अमीर परिवार में पैदा हुआ एक बिगड़ैल लड़का था। उसके पास सब कुछ तो था, लेकिन वो हमेशा अकेला रहता था, जिसकी वजह से वो डिप्रेशन में जा चुका था और धीरे धीरे रियलिटी से उसका वास्ता कट गया था। उसका दिमाग एक अलग दुनिया में जीने लगा था और फिर उसकी ज़िंदगी में एक फिल्म आई, टैक्सी ड्राइवर। इस फिल्म में एक सीन था जहां एक आदमी राष्ट्रपति को मारने की कोशिश करता है और इसी फिल्म में थी एक लड़की, जॉडी फॉस्टर। हिंकली उस पर उस पागलों की तरह फिदा हो चुका था। वो लगातार उसे चिट्ठियां लिखता था, उसका पीछा किया करता था और सारी कोशिशें करता था कि वो लड़की उससे इम्प्रेस हो जाए, लेकिन उसे ना तो कभी कोई जवाब मिला और ना ही मिलने का मौका मिला और यहीं से उसका दिमाग टूटने लगा था। एक दिन उसने अपने आप से कहा, अगर मैं कुछ ऐसा बड़ा करूं जिसे पूरी दुनिया देखे तो हो सकता है जॉडी फॉस्टर मुझसे प्रभावित हो जाए। और फिर उसने दुनिया का सबसे खतरनाक प्लान बनाया कि मैं अमेरिका के राष्ट्रपति को गोली मारूंगा। उस दिन अपना भाषण खत्म करने के बाद रीगन जब होटल से बाहर निकलते हैं तो उनके सामने उनकी कार खड़ी थी। भीड़ काफ़ी खुश थी, कैमरे चारों तरफ से रीगन की फ़ोटोज़ क्लिक कर रहे थे और तभी धड़ाम की आवाज़ से 6 गोलियाँ सिर्फ 1.7 सेकंड में चलती हैं। चारों तरफ लोगों के चिल्लाने की आवाज़ें आती हैं, हर तरफ भगदड़ मच जाती है। जो 6 गोलियाँ चली थी उनमें से एक गोली प्रेस सेक्रेटरी जेम्स बार्डी के सिर में लगती है और वो घायल हो जाते हैं। एक पुलिस अधिकारी भी इस घटना में घायल होता है और एक सीक्रेट सर्विस एजेंट भी गोली लगने से घायल हो जाता है। इन सबके बाद अचानक उसी बीच एक गोली रीगन के शरीर में जा लगती है। पहले किसी को कुछ समझ नहीं आता कि आखिर हो क्या रहा है, लेकिन कुछ ही सेकंड में राष्ट्रपति रीगन पूरी तरह खून से लथपथ हो जाते हैं। सीक्रेट सर्विस की टीम तुरंत हरकत में आती है, रीगन को पकड़कर कार में बिठाया जाता है। कार अपनी फुल स्पीड से अस्पताल की ओर दौड़ती है, जबकि रीगन रास्ते में कहते रहते हैं मुझे कुछ नहीं हुआ, लेकिन कुछ ही मिनटों में उनकी सांस रुकने लगती है। खून इतना ज़्यादा बह रहा होता है कि हालात बिगड़ने लगते हैं। अस्पताल पहुंचते ही जब डॉक्टर रीगन को देखते हैं तो वो शॉक में आ जाते हैं, क्योंकि गोली उनके फेफड़ों में घुस चुकी थी और दिल से सिर्फ कुछ इंच दूर रुकी थी। अगर गोली थोड़ा सा भी इधर उधर होती तो उस दिन अमेरिका अपना राष्ट्रपति खो देता। ऑपरेशन थिएटर में जाते समय भी रीगन हल्का सा मुस्कुराते हैं और सबसे यही कहते हैं कि मेरे हिसाब से आप सभी रिपब्लिकन्स ही होंगे। इतनी गंभीर हालात में भी उनका कॉन्फिडेंस नहीं टूटा था और यही कॉन्फिडेंस इंसान को मजबूत बनाता है। आखिरकार रीगन उस घटना के बाद बच तो गए, लेकिन अब बारी थी हिंकली की सजा की। पूरी दुनिया सोच रही थी कि हिंकली को फांसी होगी या तो उम्र कैद, लेकिन कोर्ट ने फैसला किया कि हिंकली को जेल नहीं भेजा जाएगा, बल्कि उसे मानसिक रूप से बीमार होने की वजह से उसे मेंटल हॉस्पिटल में रखा जाएगा। इस फैसले से पूरा अमेरिका गुस्से में आ चुका था। आखिरकार सालों तक हिंकली का इलाज चला, धीरे धीरे उसे अपने विचारों से आज़ादी मिलने लगी और अंत में उसे पूरी तरह से रिहा कर दिया गया। आज भी अमेरिका के लोग ये सवाल हमेशा पूछते हैं कि क्या यह फैसला सही था? क्या एक राष्ट्रपति पर हमला करने वाला इंसान आज़ाद होना चाहिए? इस घटना के बाद राष्ट्रपति की सुरक्षा कई गुना तक बढ़ा दी गई, सीक्रेट सर्विसेज के कई नियम बदल दिए गए और अमेरिका में गन कंट्रोल पर बहस काफ़ी तेज हो गई। ये हमला किसी दुश्मन देश ने नहीं किया था,
ये हमला किसी आतंकी संगठन ने भी नहीं किया था, बल्कि ये हमला एक टूटे हुए दिमाग के इंसान ने किया था। एक ऐसे इंसान ने किया था जो उस वक्त प्यार में पागल हो चुका था, यानी रॉबर्ट हिंकली जूनियर। कभी कभी दुनिया के सबसे खतरनाक हमले सीमा के पार से नहीं, बल्कि इंसान के दिमाग के अंदर से आते हैं।